जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम डिसीज पर्सन वॉल्यूम 8। और हम जानेंगे क्या संदेश है आपके डिसीज पर्सन का, जो वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो कार्ड्स जंप आउट करे हैं, तो चलिए इन दोनों कार्ड्स को देखते हैं। एक है 9 ऑफ पेंटिकल्स और एक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कार्ड्स देखने में। इसे कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, या तो 7 ऑफ पेंटिकल्स या तो 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सिलेक्ट करें। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अब देखते हैं जिन्होंने 7 ऑफ पेंटिकल्स सिलेक्ट किया है, देखते हैं उनके डिसीज पर्सन का उनके लिए क्या संदेश है। उसके बाद जिन्होंने 9 ऑफ पेंटिकल्स सिलेक्ट किया है उनके लिए देखेंगे क्या संदेश है। मैसेज ऑफ द डिसीज पर्सन ऑफ ऑल दोज़ सिलेक्टेड 7 ऑफ पेंटिकल्स। वी नीड 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स। 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स। प्लीज गिव अस 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स। 1, ओके, 2, ओके, एंड फाइनली 3। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं हमें। कंटिन्यूएशन में जस्टिस का कार्ड है। भी लगता है कि आपका जो भी डिसीज पर्सन है, ये कार्ड हम कंसिडर करेंगे, कंटिन्यूएशन में है ये कार्ड। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक फीमेल है जो स्माइल कर रही है, और जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे कोई और है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी डिसीज पर्सन है उन्होंने किसी की बॉडी को ऑलरेडी पोजेस कर रखा है। अब यहाँ पर हम थोड़ी क्लैरिटी लेंगे। कुछ कार्ड्स और हमारे पास आए हैं। एंड मैन हमें रिवर्स में आया था, इसे हम कंसिडर करेंगे। और हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ कप्स है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो भी मृत परिजन हैं वो यहाँ पर किसी न किसी की बॉडी को पोजेस कर चुके हैं और उस पर्सन की बॉडी में ही वो हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। ऐसा लगता है कि 2 लोग एक ही बॉडी को शेयर कर रहे हैं। मतलब ये, जैसा कि आपको मैं ये कार्ड बताऊं, यहाँ पर भी आप देखिए एक पर्सन है लेकिन यहाँ कोई और भी है। वैसे ही यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एक बॉडी को 2 लोग यहाँ पर अपना शेयर कर रहे हैं, मतलब 2 सोल्स। तो यहाँ पे जो भी आपका ये डिसीज पर्सन है, ऐसा लगता है वो किसी की बॉडी को पोजेस कर चुके हैं। लगता है कि आपकी बॉडी को, अगर वो आपके क्लोज थे, किसी अपने क्लोज्ड की बॉडी को वो पोजेस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर एनर्जीज है। अब इसके अलावा हम देखें तो एस ऑफ पेंटिकल्स भी हमें यहाँ पर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं इस पर्सन के हाथ में कुछ मट्टी सी है, पेंटिकल्स है और यहाँ पे जड़ें हैं। ये कार्ड जो निकला था यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें ऐसे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे जड़ें हैं और मिट्टी है इसके अंदर, ये सारे पेंटिकल्स हैं और बाहर एक ग्रीन सा पेड़ उग रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स में कुछ सिग्निफिकेंट है। जो भी आपके मृत परिजन हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर ही हैं इस समय। उनकी जो सोल है वो उस जगह को नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि ये रूट्स बहुत डीप है। मतलब ये बहुत हद तक पूरी, आप देखिए मिट्टी के अंदर हैं ये पूरे। तो ऐसी तरीके से आपके जो परिजन हैं उनकी जो स्पिरिट है वो जा नहीं पा रही, क्योंकि उनका एक कनेक्शन है इस मिट्टी से, इस जगह से। तो वो उस जगह को छोड़ करके नहीं जा पा रहे, वहीं पर वो हैं और वहीं पे उस पर्टिकुलर जगह में ही वो रह रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके जो भी डिसीज पर्सन हैं वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ वो रहते थे, उस जगह से उनको अटैचमेंट है। और दी हैंग्ड मैन रिवर्स में है। इसका मतलब है, क्योंकि देखिए अगर हैंगमैन ऐसे आता तो इसका मतलब होता कि कोई आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या वो स्पिरिट फंसी हुई है। लेकिन यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स में है, तो इसका मतलब है वो अपनी मर्जी से ही रुके हुए हैं, उन पे कोई बर्डन नहीं है। हो सकता है कि वो अपने गांव में जहाँ वो रहते थे, जो भी ये जगह है, कोई ग्रीनरी सी है जहाँ आज भी उनकी स्पिरिट है और वो वहाँ पे बहुत खुश है, उनको कोई बर्डन नहीं है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन जो है ये रिवर्स में है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुशी से उस जगह पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दुखी हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो किसी की बॉडी को भी पोजेस कर चुके हैं, किसी अपने की बॉडी को पोजेस कर चुके हैं। यहाँ पे कोई एक शरीर है लेकिन 2 आत्मा हैं। और यहाँ पे यही चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 पर्सन दिख रहे हैं। तो ये जो भी इनका करीबी था उसकी बॉडी को ये पोजेस कर चुके हैं।
ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपनी ज़मीन से, मिट्टी से। तो वहाँ से इनकी जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि ये आगे का सफ़र नहीं तय करना चाहते, और वहीं पर इनकी स्पिरिट रुक गई है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपके जो भी मृत परिजन हैं, इनका वाटर से कुछ कनेक्शन है, पानी से कुछ कनेक्शन है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि पानी से कनेक्शन है। यहाँ पर भी जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर में रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ चांसेस हैं कि वाटर से और मिट्टी से कुछ कनेक्शन है इनका। तो यहाँ पे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है। तो आपके जो भी लव्ड वंस हैं वो अपनी मर्जी से कहीं जाना नहीं चाहते हैं, वो जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे, वो जाना नहीं चाहते हैं, वहीं रहकर उन्हें अच्छा लग रहा है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। तो इससे उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनके लिए क्या संदेश है उनके डिसीज पर्सन का। लेट्स सी। यहाँ पर हम निकालेंगे 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स, 1, 2 एंड 3। ओके, तो आपके जो भी डिसीज पर्सन है, ऐसा लगता है कि वो कहीं पर कैद हो गए हैं और उनकी जो स्पिरिट है वो अपने आगे के सफ़र के लिए नहीं जा पा रही है। तो आप देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर अगर ये जो भी आपके डिसीज पर्सन है उनकी स्पिरिट जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रही है। बहुत सारे आप देखिए क्रोज हैं जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अगले ही कार्ड में आप फिर से देखेंगे इनकी आंखों पे पट्टी है और फिर से इनके ऊपर बहुत सारे पक्षी जो हैं ये अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस समय, और उनको यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके जो भी लव्ड वन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तभी ये अपने आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी जो उनके पास यहाँ पर नहीं है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है, क्योंकि आप देखिए ये दोनों ही 8 नंबर कार्ड्स हैं, और यहाँ पर जो ये कार्ड है ये 2 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी तभी वो अपने लक्ष्य तक आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। यदि उन्हें स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, वो वीक रहते हैं, तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वही उनको यहाँ पर टॉर्चर कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आपके डिसीज्ड पर्सन किसी ऐसी दुनिया में है जहाँ पर बहुत सारी और जो शक्तियाँ हैं वो उन पर लगातार अटैक कर रही है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर उनके ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पर उनकी जो स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर जो ये इनकी जो स्पिरिट की कंडीशन है वो चाह कर भी यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि उन्हें स्ट्रेंथ दी जाती है, उन्हें ताकत दी जाती है, तो क्या होगा, तभी वो आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। और यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे ये फीमेल आप देख सकते हैं कितनी खुश लग रही है पर्सन। तो इस तरीके से उनकी आत्मा जो है तब जाके स्ट्रेंथन होगी जब आप उनकी आत्मा की जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो ये मैसेज है आपके जो भी डिसीज पर्सन है वो जहाँ भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, स्पिरिट्स है जो लगातार उनको परेशान कर रही है, और वो असमर्थ हैं उनसे लड़ने में, क्योंकि बहुत वीक हो चुके हैं, उन पे उतनी शक्ति नहीं है। यहाँ पर अगर उन्हें स्ट्रेंथ दी जाती है क्या होगा, तब जाके वो आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर मैसेज है जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए अपने डिसीज पर्सन के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366 एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं अभी और भी वीडियोस बनाऊंगी डिसीज पर्सन के ऊपर। यहाँ पर मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो भी मृत परिजन हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें ताकत दे ताकि वो अपने आगे का सफ़र तय करे और जहाँ भी जाएं वो खुश रहें। ऐसी मेरी यहाँ पर प्रार्थना है। श्री राम, जय भारत।